हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में अगर आपने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप भी एक देशभक्त हैं और अपनी देशभक्ति को दिखाना चाहते हैं चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता चाइना का, तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं और सॉफ्टवेयर हैं मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक, देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, स्वागत है आपका टेक्सोमानिया में। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्सोमानिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा वीडियो हटकर है। आज टेक टॉपिक नहीं है लेकिन टेक्निकल भी है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं चाइनीज सॉफ्टवेयर के बारे में और थोड़ा देशभक्ति भी इसमें आपको झलकेगी। दोस्तों, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चाइनीज एप्लीकेशंस की लिस्ट से शुरू करूंगा। इसमें लिस्ट जो है दोस्तों, मैंने कम से कम 300-400 एप्लीकेशन को छानबीन करने के बाद टॉप 20 to 25 एप्लीकेशंस ऐसी निकाली हैं जो इंडिया में ट्रेंडिंग पर हैं, जिनका रिवेन्यू जाता है सबसे ज्यादा चाइना को। सबसे पहले आती है आपकी टिकटॉक, फिर लाइकी, हैगो, यूसी ब्राउजर, शेयरिट, पबजी, क्वाई, लाइव मी, बिगो लाइव, वीगो वीडियो, ब्यूटी प्लस, एक्सजेंडर, कैम स्कैनर, क्लैश ऑफ किंग, मोबाइल लीग, क्लब फैक्ट्री, शेन, रनवे, एपलॉक, वी मेट, गेम ऑफ सुल्तान, माफिया सिटी, बैटल ऑफ एम्पायर, लाइव चैट, यू डिक्शनरी ऐप। दोस्तों, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही हैं, लेकिन इनसे अलग और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया में लॉन्च कर चुका है चाइना। दोस्तों, मत कीजिए इन्हें यूज, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्टफोन में, सीधा आपके पर्सनल डाटा पे ये अटैक करते हैं, उसमें घुस जाते हैं। इंस्टॉल करने के चक्कर में जब इतने आप एक्साइटेड होते हैं बस फटाक से इंस्टॉल हो जाए और मैं इसको ओपन कब कर लूं। दोस्तों, ओपन करने से पहले जब वो परमिशंस मांगता है आपसे, लोकेशन परमिशन, कॉन्टैक्ट परमिशन, मैसेजिंग परमिशन, स्टोरेज परमिशन और कई तरह की परमिशन जब आप मांगता है, आप अंधाधुंध उसको अलाउ करते चले जाते हैं। अलाउ बस फटाक से अलाउ कर दूं और कब मेरी एप्लीकेशन ओपन हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है जब वो लोकेशन परमिशन मांग रहा है, क्या उस एप्लीकेशन को लोकेशन की जरूरत है? क्या आपको पता है वो कॉन्टैक्ट की जो परमिशन मांग रहा है उस एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट की जरूरत है? क्या आपको पता है जब वो एप्लीकेशन स्टोरेज की परमिशन मांग रहा है उसमें स्टोरेज की जरूरत है? तो ये चीजें आपको पहले देखनी चाहिए, ध्यान से देखनी चाहिए, तब जाके परमिशन देनी चाहिए। अगर उस एप्लीकेशन जिस हिसाब की है उस हिसाब से अगर वो परमिशन मांग रहा है तो ठीक है, फालतू की परमिशन देने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो अगर मैं बताने लगूं तो चाइनीज ऐप तो शाम हो जाएंगी, लेकिन ये खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने कुछ एप्लीकेशंस को कैटेगराइज्ड किया है। कैटेगराइज्ड करके उन एप्लीकेशन की सिमिलर एप्लीकेशंस जो इंडियन के क्रिएटर हैं, उनकी प्रोवाइडर्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं, एंटरटेनमेंट में चाइनीज ऐप कौन कौन सी हैं? टिकटॉक, लाइकी, वीगो ऐप, ये सब जो है एंटरटेनमेंट ऐप एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको इनको नहीं यूज कर रहा है, इनको बॉयकॉट कर रहे हैं, इनको डिलीट कर दिया है, तो इनके बजाय आप कौन सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें? तो जाहिर सी बात है आप हॉटस्टार यूज कर सकते हैं, यूट्यूब यूज कर सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स यूज कर लीजिए, अमेजॉन वीडियोस का यूज कीजिए एंटरटेनमेंट के लिए, सबसे अच्छा है। बात करूं आपको ऑनलाइन फूड की, जोमैटो से ऑर्डर कीजिए, बिल्कुल इंडियन ऐप है। और दोस्तों, बात करूं ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो फ्लिपकार्ट जो एक इंडियन ऐप है, लेकिन अभी अमेरिकन वेलमार्ट ने खरीद लिया, उसका 77% शेयर खरीद लिया है वॉलमार्ट ने। ई कॉमर्स में अमेजोन और फ्लिपकार्ट को आराम से यूज कर सकते हैं, स्नैपडील को यूज कर सकते हैं, शॉप क्लूज को यूज कर सकते हैं। अगर बात करूंगा आपको ट्रांसपोर्टेशन की, तो सबसे बेस्ट मैं कहूंगा IRCTC को यूज कीजिए, या फिर आप बुक माई शो को यूज कीजिए, रेड बस को यूज कीजिए, ओला कैब को यूज कीजिए। बात करूं मैसेंजर की, अगर आप एक मैसेंजर लवर हैं तो वी चैट जो है वो एक चाइनीज ऐप है, हमेशा मैं आपको बता रहा हूं। आप हाइक मैसेंजर का यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल प्योरली इंडियन एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपको विदाउट इंटरनेट भी मैसेजिंग करने की सुविधा मिल जाती है। यूसी ब्राउजर के बदले आप क्रोम का यूज कीजिए, गूगल क्रोम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और सेफ भी है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं जो भी इंडियंस ऐप है इनकी एक अलग से वीडियो बना सकता हूं, कौन कौन सी ऐप है, क्योंकि वीडियो बहुत ये लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा करके बता रहा हूं। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं एक वीडियो अलग से ला दूंगा जिसमें केवल इंडियंस ऐप आप यूज कर पाएंगे। मैं उनको बताऊंगा सारी लिस्ट इंडियन ऐप्स की। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो चाइना है वो किसी भी और देश की एप्लीकेशन अपने देश में यूज नहीं करता है। मान लीजिए गूगल या फेसबुक या फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम,
वो एक भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो दूसरे या फिर अमेरिका या फिर रशिया या फिर जापान की यूज करता हो। वो सारी एप्लीकेशंस अपने देश की बनी हुई यूज करता है, चाहे फिर वो आप उसका व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप की वो करता है वीचैट यूज, फेसबुक की संख्या करता है, वो रिंगडिन यूज है ना, गूगल यूज नहीं करता। वो अपना खुद का सर्च इंजन उसने बनाया हुआ है, उसको यूज करता है, जिसका नाम है पेडियो टैबू। क्या आपको पता है चाइना की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यूट्यूब यूज नहीं करती है? उनका खुद का यूट्यूब है यूकोट्यूडो, वो सारी जनता उसको यूज करती है, जिसमें आपको कम से कम क्वार्टरली 500 मिलियन यूजर्स नए मिल जाएंगे। दोस्तों यही कारण है जब चाइना अपनी जीडीपी ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर पीक पे लेके जाता है। हर साल वो अपना कुछ ना कुछ परसेंट, हमेशा कुछ ना 20 से 25% अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करता है। इंडिया में यूथ जो है वो बस तेरी प्यारी प्यारी दो आंखें करने से उसको फुर्सत नहीं है, करता है ना ऐसे 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 ऐसे। हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों सभी से, जितने भी चाइनीज ऐप हैं, प्रोडक्ट हैं, मुश्किल से कम यूज कीजिए उनका, मत ही करें तो बेटर है। दोस्तों ये थी कुछ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर की बातें। अगर मैं बात करूं आपसे थोड़ा हार्डवेयर की तरफ अगर जाऊं, बात करूं आपसे स्मार्टफोन और प्रोडक्ट की, जो भी अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, खिलौने, कपड़े और तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो आती हैं, एसीज वगैरह जो आती हैं, वे चीज़ अगर मैं कवर करूं तो बहुत बड़ा मार्केट चाइना ने कवर किया हुआ है। मुझे बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा अगर मैं चीज़ें कवर करने लगूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल लेके चलता हूं आपको स्मार्टफोन की दुनिया में, जहां मैं बात करूंगा कि कैसे चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां इंडिया में अपना पांव जमा रखा है। दोस्तों बात करूं सबसे पहले मैं स्मार्टफोन लिस्ट की, तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों की लिस्ट है। सबसे पहले है टेनोडी, एमओई, बीबीके, कूलपैड, क्यूबोर्ड, गिव 5, हैरियर, हिंसेस, होनर, हुआवे, कोंका, लीको, लेनोवो, मिजू, नीबो बर्ड्स, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, जोपो, रियलमी, शाओमी, रेडमी, स्मार्टसन, टीसीएल कंपनी, हैप्पी लाइफ, टेक्नो मोबाइल, जीटीई, जियोनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। लेकिन दोस्तों जब से हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू की ना, तब से सारी कंपनियों के पांव जितनी भी जड़ थी सब उखड़ गई। जो भी ये चुटपुट जितनी भी फ्रॉड करने वाली कंपनियां थी, जो भी एकदम सस्ते में सस्ता माल देती थी, सब बाहर चली गई। अब जो टिकी हुई हैं वो टिकी हुई हैं रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, एप्पल। दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, कैंपेन जो है, इसमें क्या है, यहीं पर बनाइए और यहीं पे बेचिए। देश में बनाना है, देश में ही बेचना है। इससे फायदे दो होंगे, एक तो जो फालतू की कंपनियां होंगी वो नहीं चलेंगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे देश के युवाओं को जितने भी हैं रोजगार मिलेगा। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम कैंपेन से ये फायदा होता है कि जितनी भी ये कुछ कंपनियां अब टिकी हुई हैं वो यहीं पे प्रोडक्ट को बना रही हैं और यहीं पे सेल कर रही हैं, और यहीं के लोगों को वहां पे जॉब मिल रही है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज ये कंपनी है, मैं मान रहा हूं ये चाइनीज कंपनी है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर अब इंडिया में कर रही हैं। इनके जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, कस्टमर हैं, जितने भी इनके एम्प्लॉय हैं, सब इंडियन हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर रही है। और दोस्तों बात करूं मैं अपने इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज की, तो दोस्तों उनका तो बेड़ा गर्क हो रहा है, बिल्कुल कुछ करके नहीं दे रही हैं जो और ब्रांड्स कर रही हैं। अगर ये चीज वो चीजें स्मार्टफोन में देने लगे तो हमें जरूरत नहीं होगी चाइनीज माल खरीदने की। देखिए मैं लिस्ट बताता हूँ इंडियन कंपनीज की जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है आईबॉल, इंटेक्स, कार्बन, सेलकॉन, लावा, HCL, जियो, लाइव, माइक्रोमैक्स, ओनिडा, स्पाइस डिजिटल, वीडियोकॉन, जोलो, XU, टेलीवेंचर। दोस्तों ये कंपनियां हैं जो इंडियन कंपनी स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन ये सीमित है केवल 7-8 हजार रुपए के स्मार्टफोन तक। ना तो उनमें आपको अच्छी क्वालिटी मिल पाती है और ना ही अच्छा आपको उसमें बेनिफिट होता है। तो कौन खरीदेगा ऐसे स्मार्टफोन को? मेरा उनसे कहना है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन बनाएं और अपने देश का भला करें, अपने देश में इस चीज को बेचें, ताकि और देश की जो कंपनियां हैं वो यहाँ आकर मार्केट में कब्जा ना करें। तो दोस्तों बस ये थी कहानी चाइनीज प्रोडक्ट और उनके सॉफ्टवेयर की, जिन्हें हम यूज कर रहे थे पिछले कुछ सालों से लगातार, और कसम खाते हैं आगे नहीं करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और शेयर कीजिए पूरे सभी को, पूरे देश को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।